नमस्कार, स्वागत है भारद्वाज नीति पर। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं वह एक तरफ तो विश्व में नए और मजबूत भारत की पहचान बनकर उभर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो उन पर कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्वज कह गए हैं कि जब आप ऊपर उठते हैं तो नीचे वाले आपको गिराने के लिए उतना ही जोर लगाते हैं। खैर, ह्यूमन नेचर है। हम बात कर रहे हैं भारत के लीडिंग बिजनेसमैन और दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी गौतम अदानी की। इनकी कंपनियों के शेयर पिछले एक साल में इतने भागे हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन इनकी संपत्ति 1612 करोड़ रुपए बढ़ी है। इसी कारण जहां पिछली साल गौतम अदानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में भी नहीं थे, अब वे एलन मस्क के बाद दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। वैसे तो शेयरों की कीमत पर आधारित ये संपत्ति बहुत जल्दी कम या ज्यादा हो सकती है और कभी भी कल का राजा परसों का आम व्यापारी तक सिमट सकता है। अगर यकीन न हो तो अनिल अंबानी का उदाहरण लेकर ही देख लें। अनिल अंबानी 2008 में दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन आज वह अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। खैर, हम यहाँ पर बात करेंगे गौतम अदानी की यात्रा के कुछ पहलुओं के बारे में। इनके पिताजी टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, लेकिन यह कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए गुजरात की बजाय 1978 में मुंबई चले गए और वहाँ डायमंड इंडस्ट्री में काम किया। 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री खरीद ली और इनको उसे मैनेज करने के लिए अहमदाबाद वापस बुला लिया। इसी काम के सिलसिले में गौतम अदानी पीवीसी के आयात और ग्लोबल ट्रेडिंग में उतरे और उसके बाद अपने काम से जुड़े बिजनेस में एक एक करके उतरने लगे। 1991 में भारत में हुए उदारीकरण का लाभ उठाते हुए इन्होंने मेटल और एग्रो प्रोडक्ट्स के बिजनेस भी शुरू कर दिए। कुल मिलाकर इन्हें देश की दशा और दिशा को पकड़ने की बहुत ही बेहतरीन समझ है, फिर चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की या किसी और पार्टी की। एक मजे हुए बिजनेसमैन की तरह अवसर ढूंढने की महारत है इनके पास। राजनीतिक आरोपों को अगर एक तरफ रख दें तो आज इनकी कंपनियां अलग अलग राज्यों में निवेश कर रही हैं। इन राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, लेकिन गौतम अदानी निवेश यह देख के करते हैं कि वहां पर पोटेंशियल कितना है। जैसे राजस्थान में ये 1,68,000 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए ये लगा रहे हैं, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश में ये 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कह चुके हैं, वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। उड़ीसा में ये 57,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कह चुके हैं, वहाँ पर बीजू जनता दल की सरकार है। ऐसे ही केरल में ये 12,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, वहाँ पर सीपीआईएम की सरकार है। तो ये तो रहा एक स्मार्ट बिजनेसमैन का निवेश और पैसा बनाने का तरीका। इसके साथ ही गौतम अदानी भारत को ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं। कुछ साल पहले हम सोलर पैनल्स की पूरी जरूरत चीन से आयात करके पूरी कर रहे थे, लेकिन अदानी और मुकेश अंबानी के बड़े निवेश के कारण तस्वीर अब धीरे धीरे बदलती जा रही है। तो ये तो रही बात बिजनेस की। बिजनेस के अलावा गौतम अदानी अपनी संपत्ति में से 60,000 करोड़ रुपए भारत में दान करने की घोषणा भी कर चुके हैं। चलते चलते आपको विशेष जानकारी भी देनी है। गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अदानी सबसे अमीर एनआरआई बन गए हैं। विनोद दुबई में रहकर ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं और इनकी संपत्ति 1,69,000 करोड़ रुपए हो गई है। वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।